नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार लर्निंग डे में। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों ये वीडियो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सभी साथियों के लिए है जिनका कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, उनके लिए आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है, ये दूसरा पार्ट है। इसके अलावा आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए, तो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का, आज की सीरीज का आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a का मान होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, tan a, tan 2a, tan 3a, tan 3 tan a। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसी बात को हमें इसमें पता लगाना है और हमें बताना है कि कौन सा भैया इसका आंसर सही होने वाला है। तो ध्यान देंगे सभी साथी, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्नों को हम सभी साथी सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले से जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अब इस प्रश्न को सभी साथी सॉल्व करके फटाफट जवाब देना स्टार्ट करें कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सीधे सीधे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a। क्या करना है इसमें आपको एक काम करना है, साइन ए और साइन 5a को एक पास कर लेना है, कॉस ए और कॉस 5a को एक पास कर लेना है। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा साइन सी प्लस साइन डी का। अब जिन जिन साथियों ने ये फार्मूला पढ़ रखा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप करेंगे कि हाँ सर मैंने ये फार्मूला पढ़ रखा है साइन सी प्लस साइन डी का। नहीं पढ़ रखा तो आज समझो, आज इस फार्मूले को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न कहीं भी आपको मिलेंगे वहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला ही यूज होता है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है साथियों, इसका फार्मूला हो जाता है साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर हम मानेंगे सी इज इक्वल टू मानेंगे साइन ए, ठीक है, सी इज इक्वल टू मानेंगे ए और डी इज इक्वल टू मानेंगे 5a। तब आपको इस फार्मूले पर रख देना है, ऊपर वाली वैल्यू आपको पता चल जाएगी। प्लस साइन 3 है तो इसके बाद में प्लस साइन 3 लिख देना है। दूसरा फार्मूला क्या यूज होना है, साइन ए और कॉस ए प्लस कॉस 5a है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी। इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है, इसका भी फार्मूला बिल्कुल जस्ट सेम एज इट इज होता है। इसका फार्मूला हो जाता है कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोनों फार्मूलों को आप यूज करेंगे, दोनों सूत्रों को हम यहाँ पर यूज कर देंगे, हमारा यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखेंगे सभी साथी, ध्यान देंगे। साइन ए प्लस साइन 5a को हम लोगों ने एक पास कर लिया, तो आपका क्या मैंने फार्मूला बताया था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी की वैल्यू ए हो गई, डी की वैल्यू 5a हो गई, मतलब a प्लस 5a बाई 2 आपका हो जाएगा, और 5 1 6, 6a बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। 6a बाई 2 होगा, इसको कट कर देंगे 3a हो जाएगा सिंपली, मतलब इस पूरे को हटा करके हम 3a लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया, पूरा का पूरा वैल्यू हटा दिया, और यहाँ पर सिंपली ये सारी की सारी चीज़ें हटा करके हमने लिख दिया 2 साइन कितना आ रहा था हमारा 3a इंटू आपका फार्मूले में क्या कह रहा था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू हमने लगा दिया कॉस सी कर दिया, सी की वैल्यू 5a कॉस सी माइनस डी बाई 2 हमने कर दिया। 5 में से 1 जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a बटे 2, मतलब इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2a। इस पूरे के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2a। हमने यहाँ पर भी हटा दिया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, सिंपली इसको cos 2a कर दिया। बाद में अभी आपकी एक वैल्यू बच रही है, कौन सी वैल्यू, साइन 3a बच रही है, प्लस हमने यहाँ पर लगा करके साइन 3a यहाँ पर हमने लिख दिया आसान तरीके से, ताकि प्रश्न आपको क्लियर होता रहे। अपान में कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाना है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला हो जाता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। जब कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन कॉस ए प्लस कॉस 5a से करोगे तो यह भी हो जाएगा 3a इंटू कॉस 2a। यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारा सर कॉस 3a हमारा बच रहा था। यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो एक बार थम्स अप करेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। अब एक चीज़ यहाँ पर अगर सभी साथी ध्यान दें तो ऊपर साइन 3a नीचे कॉस 3a कॉमन होता है, तो हमने सिंपली ऊपर साइन 3a कॉमन ले लिया, तब आपका क्या बच जाएगा, बच जाएगा 2, ये 2 बच गया और कॉस 2a बच गया। क्या बच जाएगा ब्रैकेट में 2 कॉस 2a प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अपान लगा दिया, यहाँ पर से cos 3a नीचे वाले में से cos 3a हमने बाहर ले लिया,
अब अंदर आपका ये 2 बच जाएगा, cos 2a बच गया, 2 cos 2a हमारा बच गया और प्लस का हमारा क्या बच गया 1। फिर से पेन का कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू है और नीचे वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू है दोनों सेम है। दोनों क्या हैं? दोनों हैं सर 2 cos 2a प्लस 1। इससे इसको हमने सिंपली कैंसिल कर दिया, sin 3a अपॉन cos 3a। तो sin a अपॉन cos इज इक्वल टू tan a, तब sin 3a अपॉन cos 3a इज इक्वल टू tan 3a। हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? हमारा इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो सभी साथी बताएंगे, नहीं तो हम सभी साथी अगले प्रश्न की तरफ मूव आउट करते हैं और अगले प्रश्न को समझने का फिर से प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या होता है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम सभी साथी जितने भी प्रश्न करेंगे उससे मैं आपको एक फार्मूला का, एक सूत्रों का एक ओवरव्यू भी देने वाला हूँ। अगला प्रश्न फिर कुछ उसी प्रकार से, अभी तक हम लोगों ने sin c प्लस साइन डी, cos c प्लस cos d का यूज किया। इस प्रश्न में हमें यूज करना है sin c माइनस साइन डी का फार्मूला। जिस भी साथी को फार्मूला पता होगा केवल और केवल वही साथी इस प्रश्न को कर पाएंगे। आपसे कह रहा है कि साइन 85 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री माइनस cos 55 डिग्री का मान आपको बताना है। 0, 1/16, √3/16 और इनफाइनाइट, इन्हीं चारों में से आपका एक आंसर सही होने वाला है। कैसे होगा? साइन 85 माइनस साइन 25 को हम ले लेते हैं तो बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। फार्मूला हम लगाना स्टार्ट कर देंगे, साइन सी माइनस साइन डी। अच्छा, ये बताना कि आपको मज़ा आ रहा हो तो थम्स अप करना, फायर करना। मुझे पता है सभी साथी बिल्कुल एक्साइटेड हो लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। लाइव क्लास चलेगी आपकी, जैसे पहले चल रही थी अभी भी चल रही है। फिजिक्स की आपकी चल ही रही है, थोड़ा सा मैथ की 1-2 दिनों के लिए आपको इसी प्रकार की क्लासें अवेलेबल करवाई जाएंगी। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आपको लगा देना है। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आपका हो जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस डी बाई 2 कर दिया 85 प्लस 25/2 इंटू साइन 85 माइनस 25/2 हो गया और फिर लास्ट में आपका cos 55 बच रहा। cos 55 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 85 में 25 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा और 110 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, 110 डिवाइडेड बाई 2 आपका हो जाएगा 55। 2 cos 55 इंटू इस वाले को आप सॉल्व करोगे, 85 में से 25 घटाओगे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये साइन 30 हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा cos 55। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? साइन 30 डिग्री, और सर हमें पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2। यहाँ पर रख देंगे 2 cos 50 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस का आपका हो गया cos 55। 2 से 2 कैंसिल, सिंपली यहाँ पर बच गया आपका cos 55 माइनस आपका हो जाएगा cos 55। एक जगह cos 55 प्लस में है, दूसरी जगह cos 55 माइनस में है, दोनों को आप घटा दोगे, आपका आ जाएगा आंसर 0 और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है, सभी साथी ध्यान देंगे। ये हम उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके के प्रश्न देख रहे हैं जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। कतई बिल्कुल मज़ेदार क्लास सर चल रही है। सर आपसे पढ़ करके तो मज़ा आ जाता है। बिल्कुल भैया, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपका सपोर्ट लर्निंग डे परिवार को मिल रहा है वही सबसे अच्छी बात है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कितने नंबर पर आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। उसको देखने के लिए आप सभी साथी चैनल के वीडियोज में चले जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 साइन 105 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होगी। यह भी प्रश्न बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है। क्या करेंगे सर? यहाँ पर अब कौन सा सर फार्मूला यूज होगा? तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला यूज होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी। सर इसका फार्मूला तो आपने कभी बताया ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो हम सभी प्रश्नों को कर रहे हैं कि जो फार्मूला आपको नहीं भी पता है वो फार्मूले आपको पता चल जाएं, इसीलिए हम सभी साथी ऐसे सभी प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला आपका होता है वो आपका हो जाता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला आपका होता है, जो सूत्र आपका बनता है वो बन जाता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी 105 डिग्री, b की वैल्यू है हमारी 75 डिग्री। a और b की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है, कुछ भी नहीं करना आपका। यह प्रश्न बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे सभी दोस्त
अब यहाँ पर हम फार्मूला अगर रखेंगे तो क्या हो जाता है हमारा कॉस ए माइनस बी 105 माइनस हो गया आपका 75 माइनस कॉस ए प्लस बी 105 हो गया प्लस का आपका हो गया 75। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताएंगे आप। ठीक है जी। अगर समझ में आ रहा हो आपको सारे के सारे प्रश्न अगर महत्वपूर्ण लग रहे हों तो एक बार थम्स अप करेंगे, सभी साथी फायर करेंगे और तितली उड़ाएंगे ताकि आपको और हमें सभी को मोटिवेशन मिलता रहे। 105 में से 75 घटाएंगे 60 आ जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा कॉस 105 में 75 जोड़ दो आप 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है बताएंगे आप, क्या करना है बताएंगे आप। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करो ताकि मैं ये जान सकूं, मुझे ये पता चल सके कि भैया हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं, हमारे कितने ऐसे साथी हैं। अच्छा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 30 होगा, 105 में से 75 घटेगा तो 30 आएगा। अब आपको बताना है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करो, मैं आप सभी के चैट समझ लूँ देख रहा हूँ। कॉस 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो आपकी हो जाती है √3/2 और कॉस 80 अंश की वैल्यू आपकी हो जाती है माइनस का 1। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसको और ज़्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 3/2 माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1। अब जब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो √3 + 2/2 यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है √3 + 2/2, तो सर हमें ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √3 + 2/2। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताएंगे, वरना हम सभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार, मस्त प्रश्न आपको मिल रहा है कुछ इस प्रकार से कि cos 20 × cos 40 × cos 60 × cos 80 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है। इसकी वैल्यू आपको बताना है। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी यह प्रश्न आपका हो पाएगा। ऐसे प्रश्न कहीं भी आपको दिखते हैं, ध्यान से सुन लो बिल्कुल तसल्ली के साथ मेरी हर एक बातों को। ऐसे प्रश्न कहीं पर भी मिल जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों में आपको 2 से ऊपर नीचे सबसे पहले मल्टीप्लाई करना रहेगा और 2 का जोड़ा बनाना रहेगा। यहाँ से हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और cos 20 × cos 40 डिग्री का जोड़ा अलग बना दिया और इसको हमने ऐसे ही रोक दिया। अब इस वाले में फार्मूला आपका लग जाएगा 2 cos A × cos B। इसका फार्मूला लगा दो 1/2 है तो 1/2 आप बाहर ही कर दो और सिंपली यहाँ पर फार्मूला लगा दो 2 cos A × cos B। cos A × cos B का फार्मूला आपका हो जाता है, एक ब्रैकेट में आपका हो जाता है cos A + B, A की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 40। cos A + B 20 और 40 करोगे तो आपका हो जाएगा 60, प्लस लगा दिया इंटू cos B - A या A - B कुछ भी कर सकते हो आप। 40 में से 20 घटाओगे यहाँ पर हो जाएगा 20, ब्रैकेट बंद, इंटू आपका cos 60 है तो cos 60 लिख दो, इंटू आपका cos 80 है तो cos 80 लिख दो। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो सभी साथी बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पर मेरे को दिक्कत हो रही या यह चीज़ अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है। क्लियर हुआ? चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं बताना सभी। अब देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। हमने cos 60 के प्लेस पर रख दिया 1/2। क्लियर हो रहा? कोई दिक्कत हो रही तो बता दो फटाक से कमेंट सेक्शन में। आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर हमने 1/2 रख दिया और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट में आपका बच जाएगा cos 60 + cos 20 और फिर आपका ब्रैकेट के बाहर केवल बच जाएगा cos 80 डिग्री। cos 80 का एक बार मल्टीप्लाई इससे, एक बार मल्टीप्लाई इससे, जब दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 और जब अंदर वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे और 1/4 का भी अंदर गुणा कर दो cos 60 × cos 80 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने 1/4 का cos 20 में मल्टीप्लाई cos 20 हो गया और cos 80 है तो cos 80 भी हमने लिख दिया। अब इस प्रश्न में देखना है, इस प्रश्न में अभी क्या बच रहा है। अब फिर से हम cos 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका 1/8 और इस वाले दूसरे वाले सेगमेंट में हम फिर से ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे। ये आपका हो जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री और फिर ये आपका बन गया 1/8 यहाँ भी हो गया, ऊपर 2 cos A × cos B। 2 cos A × cos B का फार्मूला लगा दो, cos A × cos B का सूत्र लगा दो,
क्या आपका हो जाता है, आपका फार्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी, 20 और 80 100 हो जाएगा, कॉस 100 हो गया आपका, और फिर प्लस आपका कॉस ए माइनस बी हो जाता है, 80 में से 20 घटा दो, कॉस का आपका आ गया 60 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की किसी समस्या के लिए आप बता सकते हैं कि सर यहाँ ये मुझे समझ में नहीं आया, या यहाँ की यह चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है। अब फिर से आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सर क्या ऑप्शन है? सर आपके पास ऑप्शन है कि फिर से आप cos 60 डिग्री की वैल्यू रख सकते हो। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना, मैं इस पूरे के पूरे स्लाइड को कट करके फिर से इस पॉइंट को ऊपर लिखूंगा और फिर से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। हमें क्या मिला था? 1/8 cos 80 मिला था, हमने लिख दिया, प्लस मिला था, हमने लिख दिया, 1/8 मिला था, 1/8 हमने लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर हमें cos 100 प्लस cos 60 मिला था, हमने लिख दिया। cos 60 डिग्री की वैल्यू हम रख करके 1/8 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/8 cos 80 हो गया, प्लस आपका 1/8 cos 100 डिग्री हो गया, प्लस आपका हम 1/8 में cos 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/16 हो जाएगा। 1/16 को ऐसे छोड़ दो। अब इन दोनों में क्या करना है? 1/8 बाहर ले लो, अंदर आपका हो जाएगा cos 80 प्लस cos 100। कर दिया सर हमने, कर दिया सर हमने। 1/8 बाहर ले लिया, अंदर आपका हो गया cos 80 प्लस cos आपका 100 बच गया, और प्लस आपका 1/16 है, तो 1/16 को हम यहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं, जस्ट एज इट इज, कुछ भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दो, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दो, या फिर आप सिंपली जब इसको सॉल्व करोगे तो इस पूरे को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। इसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? cos c प्लस cos d का फार्मूला निकालोगे और आपका 180 आ जाएगा, साइन 180 आ जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पूरे की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और सिंपली इस तरफ आपका क्या बच जाएगा? 1/16 बच जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/16। क्लियर? इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/16। 1/16 तो ऑप्शन में है ही नहीं, बिल्कुल है दोस्तों। 1/16 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1/16 उसमें दिखा रहा है। क्लियर हो गया हो तो एक बार तितली उड़ाना, थम्स अप करना, ताकि बिल्कुल सभी साथियों को मज़ा आ जाए आज का यह सेशन देख करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। जैसे मैं डेली एक होमवर्क देता हूं आपको, कल वाला प्रश्न जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, जिसमें से लगभग 4 से 5 बच्चों के सॉल्यूशन आए थे मेरे पास। कुछ बच्चों ने रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके मेरे को इंस्टाग्राम पर भेजा था, कुछ ने टेलीग्राम पर भेजा था, और कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पर भी आए थे। सृष्टि का आया था, मुझे सृष्टि का याद है, चूँकि सृष्टि ने एक क्वेश्चन भी बोला था कि सर इस प्रश्न को सॉल्व करवा देना। तो सृष्टि, आपने जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपान cos 20 डिग्री प्लस साइन का 20 डिग्री का मान आपका क्या होगा? इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना हो आपको तो आप कैसे करोगे साथियों? इस प्रश्न को भी बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर जो आपको cos 20 डिग्री दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? cos 20 डिग्री को अगर हम साइन के फॉर्मेट में बदलना चाहें तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 20 होगी? इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस हम लिख सकते हैं 70। ठीक है, 90 में से 70 जाएगा, 20 हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा। मतलब ऊपर आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी? साइन 70 माइनस आपका साइन 20। बिल्कुल इसी प्रकार से नीचे cos है तो इसको cos में ही रहने दो, cos 20 है, या फिर इसको भी आ जाओ बदल देते हैं, इसको हम कर देते हैं, अगर cos 20 डिग्री को फिर से हम बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 70 प्लस आपका हो गया साइन 20। ऊपर वैल्यू आपको मिल गई साइन c माइनस डी का, और नीचे आपको फार्मूला लगा देना है साइन c प्लस डी का। ऊपर साइन c माइनस डी का, नीचे साइन c प्लस डी का, और आपको सॉल्व कर लेना है बहुत आसान तरीके से। दोनों सूत्र मैंने आपको इसी स्लाइड में बता रखे हैं। आपका प्रश्न आसान तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाने पर ऊपर आपका बचेगा, बाकी की चीज़ें कट जाएंगी। ऊपर आपका बचेगा c माइनस डी बाई 2, तो c की वैल्यू हो जाएगी 70, साइन 70 माइनस 20/2, और नीचे आपका बच जाएगा cos 70 माइनस 20/2, आपका ये हो जाएगा साइन 25/cos 25। इसका आंसर आ जाएगा tan 25। इस प्रश्न को आप सभी साथी पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना। ऊपर साइन c माइनस डी की वैल्यू, नीचे साइन c प्लस डी की वैल्यू आपको रख लेना है। क्लियर? क्लियर जी, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल आप बताएं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह प्रश्न क्लियर ना हो।
ठीक है जी, इसीलिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको आसान तरीके से समझ में आती रहें। या फिर आप इसको और अच्छे से कर सकते हो। और अच्छे से करने के लिए यहाँ पर जो sin 20 है, sin 20 को हम cos 70 भी कर सकते हैं। sin 20 के प्लेस पर cos 70 कर देना, चाहे आप sin c माइनस sin d अपान sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा देना, या फिर आप लगा देना फार्मूला sin c माइनस sin d अपान cos c प्लस cos d का। दोनों फार्मूला लगाने पर आपका यह प्रश्न आ जाएगा और उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन, इसके पहले वाला मैंने आपको आधा बताया है और इस प्रश्न को पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको सिंपली दिया गया है, इसमें कुछ भी आपको बनाना तोड़ना नहीं है। ऊपर sin c माइनस sin d का फार्मूला और नीचे cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा करके आपको इस प्रश्न को आसान तरीके से सॉल्व करके बताना है कि सर इसका आंसर ये आएगा। और सोल्यूशन आपको भेजना है मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरी टेलीग्राम आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, सारी की सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा आपको? मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए इस टाइम मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए आप सभी साथियों को रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और रिकॉर्डेड वो भी प्रीमियम में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि आप लाइव क्लास की तरह मज़ा उसका ले सकें। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप हमसे बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।